हेलो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर आया हुआ पेपर कर रहे हैं। तो ये पेपर जो 2018 में आया है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ते हैं। ओके। ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद की उच्चतम बिंदु पर ऊर्जा का रूप होता है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? बोलना चाहता है कि स्थितिज ऊर्जा होगी, इसमें गतिज ऊर्जा होगी, ध्वनि ऊर्जा होगी, प्रकाश। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो ऊपर एक निश्चित दूरी जाने पर रुकती है, उसके बाद भी नीचे आएगी ना, तो उसमें कौन सी ऊर्जा कार्य करेगी? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा काम करेगी। रुकने के बाद आ रही नहीं, तो नीचे जा रही है ऊपर, तो वो गति से आ रही है, तो उसमें गति ऊर्जा। लेकिन वो एक निश्चित दूरी जाने के बाद वो रुक जाएगी और वो वहाँ से वापस आएगी, तो इसमें कौन सी ऊर्जा कार्य करेगी? वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। जीवन का आश्रय देने वाला पृथ्वी का घेरा कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? जीव मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव मंडल। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। जीव मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जीव जंतु सभी सभी रह सकते हैं, इसलिए इसको जीव मंडल बोलते हैं। अगर जल मंडल होता तो उसमें जल ही होता है, जल की जीव आते। ठीक है। स्थल मंडल होता है तो स्थल मंडल का मतलब क्या होता है? स्थल जमीन में रहने वाले, और वायुमंडल में हवा में रहने वाले। तो इसमें जीव ही मंडल क्यों आया है? जीव मंडल इसलिए आया है कि ये तीनों से मिलकर बना हुआ है जीव मंडल। चाहे वो पानी में रहते हो, चाहे हवा में रहते हो, चाहे जमीन में रहते हो। इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, जीव मंडल। ओके। हाँ। निम्न में से कौन नाइट्रोजन की स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? तो इनमें से कौन सा है तो स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? बेसलस, उसमें क्या लगा होता है? तो उसमें क्या लगाते हैं? उसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। जब भी हम लोग चाहते हैं चुनाव के लिए वोट के लिए जब जाते हैं तो वहाँ देखा सही लगा देते हैं, तो जो सही होती है वो एक टाइम तक में इरेज हो जाती है। लेकिन इसमें जो सही लगाई जाती है वो काफ़ी समय तक हटती नहीं है, क्योंकि इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है, इसलिए। ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 16 सितंबर को। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। HCG परीक्षण किसके लिए किया जाता है? जो HCG है परीक्षण होता है, ये प्रेगनेंसी का एक टेस्ट होता है, तो ये प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है, ऐसे उपकरण डायनामो कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। डायनामो की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा कहाँ है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है इसके द्वारा। पूर्ण रूप से बर्फ से ढके हुए तालाब पर बर्फ की चिकनी सतह के ठीक मध्य में एक व्यक्ति खड़ा है। एक किनारे पर निम्न में से न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? यह नियम के किस नियम पर आधारित होगा? ये न्यूटन का
तृतीय नियम पर आधारित होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो मीथेन गैस होती है इसका ही दूसरा नाम मार्स गैस होता है, तो इसी को मार्स गैस के नाम जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। यह विषैला पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऐसे विषैले पदार्थ को हम लोग फास्फीन के नाम देते हैं। ये बहुत जहरीली गैस होती है, इसीलिए इसको क्या रखते थे हम लोग? बोतल में बंद रखते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होना कौन सी अपक्रिया कहलाती है? ये कौन सी अपक्रिया कहलाती है? जब अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया होती है तो हमें क्या होता है? तो इसमें उदारीकरण प्राप्त होता है। उदासीनीकरण कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। उदासीनीकरण के मीन्स क्या होता है? जब हम लोग इसमें अम्ल और क्षार मिला देते हैं, ठीक है, तो प्लस और माइनस मिल रहे हैं तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना। इसलिए तो उदासीन मतलब उसमें कोई भी नहीं रहता है, मतलब प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा, तो उदासीन हो जाएगा। तो उदासीनीकरण हो जाता है। भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल का प्रयोग हम लोग शीतलक के लिए करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया इसका। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया आपका। हाँ, मशीन गर्म हो जाती ना, बहुत सी मशीनें हैं जब गर्म हो जाती हैं हम लोग उसके में कि क्या करते हैं? पानी का यूज़ करते हैं ना। और ये क्या आज बहुत सी मशीन होती हैं तो भारी जल का यूज़ करते हैं इनमें। ओजोन के बारे में सत्य है। ओजोन वातावरण में अल्प संख्या में पाया जाता है। बहुत सही बात है, ये ऑप्शन सही है। पृथ्वी के निकट ओजोन प्रदूषण के बढ़ाने वाली और मानव उक्त के लिए हानिप्रद है तथा ऊपर वायुमंडल में ओजोन जीवन हेतु परम आवश्यक है। यह भी सही है। ओजोन से निर्मित ओजोन परत पृथ्वी से 20-30 किलोमीटर, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ओजोन निर्मित ओजोन परत की औसत मोटाई इतनी है तथा ओजोन की सांद्रता इतनी है, तो ये भी सही है। इसके ऑप्शन फोर्थ हो गया है, सभी सही हैं। ABCD सारे सही हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोयले के बनने के समय निम्न में कौन सा महत्व घटक है? जो प्रकाश रासायनिक जो नहीं धुंध छा जाती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? इसका मतलब कहना ये था। तो कौन सा घटक होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG मिश्रण होता है, तो ये किसका होता है? ये जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नायलॉन क्या है? ये क्या है? ये एक फाइबर है। नायलॉन